हटाओ, लगा हटाओ। हेलो, हेलो, हेलो। डियर स्टूडेंट्स, वी आर लाइव। अब हम लाइव बैठ चुके हैं। देखते हैं, आज का टॉपिक हमारा है टेंस। टेंस, देखिए टेंस मीन्स होता है काल, और टेंस जो हमारा है ये टाइम, जिसे हम कहते हैं टाइम मैप्स, यानी कि इसे कहते हैं हम समय अंतराल। टाइमेक्स से हमारा टेंस लिया गया है, क्योंकि टाइमेक्स मीन्स होता है समय अंतराल, टाइम मीन्स होता है समय। इसके 30 शब्द से टेंस बना है, क्योंकि समय भी जो होता है वो सुबह, दोपहर और शाम लिखा जाता है। तो इसीलिए हम आए हैं टेंस। देखते हैं हमारा टेंस क्या है। अब देखिए टेंस जो हमारे होते हैं इनके 3 प्रकार होते हैं। टेंस के 3 काइंड्स होते हैं, 3 काइंड्स ऑफ टेंस। जो काल हमारा होता है ये 3 काइंड्स होते हैं इसके। नंबर 1 होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। देखो प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, पास्ट मीन्स होता है भूत, और फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य। अगर इनमें हम टेंस और जोड़ देंगे तो भविष्य काल हो जाएगा, भूत काल हो जाएगा, यानी कि टेंस जोड़ने से। और हम इसमें टेंस जोड़ेंगे तो हो जाएगा वर्तमान काल। तो ये हमारे 3 प्रकार होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। अब हर एक टेंस के 4 प्रकार और होते हैं। जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो एक होता है इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम कहते हैं। नंबर 2 होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए अब होता क्या, ये होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है ये पूर्ण वर्तमान काल होता है। इसको हम पूर्व वर्तमान काल से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम अपूर्व या जारी वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। ठीक। दूसरा होता है, तीसरा जो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे हम जानते हैं
पूर्ण वर्तमान काल के नाम से। ये होता है हमारा पूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि परफेक्ट टेंस में जो भी हमारा काम होता है वो हो चुका होता है। उसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि पूर्ण और अपूर्ण, पूरा पूर्ण वर्तमान काल। पूरा पूर्ण वर्तमान काल। तो ये हमारे 4 प्रकार होते हैं। अब हर एक टेंस जो एक हमारा पूरा पूरा पूर्ण वर्तमान काल है, इसके और 4 पार्ट होते हैं, जिसमें एक होता है सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं साधारण वाक्य। उसके बाद दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे होता है इंट्रोगेटिव, जिसे हम कहते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। फोर्थ ऑप्शन पे आता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। जिसका मतलब होता है प्रश्नसूचक एवं नकारात्मक। तो ये हमारे 4 ऑप्शंस होते हैं। यानी कि टेंस जो हमारा होता है, ये टेंस जो हमारा होता है, ये टाइमैक्स शब्द से बना हुआ है। जो समय होता है उसी के अनुसार हम चलते हैं। अब समय को 3 शिक्षा शास्त्रियों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। एक के 4 हिस्से होते हैं, ऐसे अगर पास्ट आ जाए उसके 4 हिस्से हो जाएंगे, फिर फ्यूचर आ जाए तो 4 हिस्से हो जाएंगे। तो हमने बताया आपको प्रेजेंट टेंस के 4 हिस्से होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे पूर्व वर्तमान काल कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे अपूर्व या जारी वर्तमान काल कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट, जो पूर्व वर्तमान काल में पूरा हो चुका होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसे पूरा पूर्ण, यानी ना ही ये पूर्ण हुआ होता है और ना ही अधूरा रहता है, यानी कि जारी रहता है। इसमें सदैव कार्य जारी रहता है, कि होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूरा पूर्ण वर्तमान काल। ऐसे ही हर एक टेंस के और 4 पार्ट होते हैं, जो सेंटेंस के रूप में दिए जाते हैं। नंबर 1 सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं साधारण वाक्य। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। और चौथा होता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं प्रश्नसूचक एवं नकारात्मक वाक्य। तो डिनोटेड कर लें।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने फर्स्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट की तरफ देखते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हमारा फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जो होता है पूर्व वर्तमान। देखते हैं। देखिए, कहा जाता है, लिखा है, जो इसके डेफिनेशन होती है, जब हमें किसी वाक्य में या किसी वाक्य के अंत में, जब हम वाक्य को चलते हैं, वाक्य के अंत में हमें आए ता है, ती है या फिर ते है, हाँ। यानी कि जब वाक्य के अंत में हमें ये शब्द आए कि ता है, ती है, ते है आदि शब्द, ऐसे शब्द आते हैं, तो ये जो वाक्य हमारे होते हैं वो प्रेजेंट टेंस के होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। ऐसे वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। तो देखते हैं हम, इनके कुछ रूल्स होते हैं हमारे। देखिए, नियम क्या क्या होते हैं हमारे इंटेंस में। नियम में सबसे पहली बात होती है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों, अगर हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की बात करें तो इसके साधारण वाक्यों में हम इसकी सहायक क्रिया जो हमारे डू और डज होती हैं, इन क्रियाओं का प्रयोग नहीं करते हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहला रूल, हमारा रूल फर्स्ट होता है, फर्स्ट नंबर पे आता है कि सबसे पहले तो बात होती है वाक्य बनाते समय, बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, नियम हमें याद रखना है कि सबसे पहले बात तो ये होती है, अगर हम साधारण वाक्यों की बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो वाक्य बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हमारा वर्जित होता है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में डू या डज का प्रयोग, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते। रूल नंबर सेकेंड हमारा होता है कि डू और डज को प्रयोग नहीं करते तो मुख्य क्रिया में क्या करते हैं। इन वाक्यों, सॉरी, साधारण वाक्यों, साधारण वाक्यों यदि कर्ता एक वचन है, तो साधारण वाक्यों में यदि कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म,
में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ताओं के साथ सबसे बड़ी बात है, अगर साधारण वाक्य हमारा है तो अगर कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में हम एस या एस का प्रयोग करते हैं और बहुवचन कर्ताओं के साथ नहीं। अगर हमारा कर्ता बहुवचन है तो इसका प्रयोग नहीं। रूल नंबर 3, यदि बात नकारात्मक है तो कर्ता के बाद डू या डज कर्ता के अनुसार यदि वाक्य नकारात्मक है तो कर्ता के बाद डू या डज कर्ता के अनुसार तथा नॉट लेकर वाक्य बनाते हैं। ओके, अब देखते हैं। तीन रूल्स आपको मिल दिए। तीन रूल्स हमारे महत्वपूर्ण हैं, इनको हमें देखना है कैसे है। देखो, जो हमारा सेंटेंस होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इतना यहाँ तक कंप्लीट। कोई दिक्कत? इफ एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है तो हमें शेयर कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी। हमारा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद नितिन राज। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और अगर इस पर कंप्लेंट नहीं दे सकते तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपना डाउट क्लियर करने के लिए हमारे ऐप्स पर, जो हमारा टीचमेंट ऐप है, कौन सा ऐप है? टीचमेंट ऐप। टीचमेंट ऐप पर कंप्लेंट बॉक्स में अपने सुझाव को भेज सकते हैं। और आपको हमारे साथ अगर जुड़ना है तो टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़िए। टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद नितिन राज सर, हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हमारे साथ जुड़िए, बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आगे देखते हैं अपना हम बारी आती है हमारी सिंपल सेंटेंस। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। आगे देखते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारा एजुकेशन चैनल जो है वो टीचमेंट ऐप है।
अटैचमेंट है, और जो हमारा एक टेलीग्राम चैनल और है, टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद नितिन राज। हमारा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद नितिन राज सर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर हमसे मिल सकते हैं। और हमारे इस जो हमारी ये क्लास चलती है, इसका क्लासरूम आईडी नंबर है जो हमारा क्लासरूम आईडी नंबर है वो कितना है वो देख के आपको बताता है। सॉरी, वो हम क्लास के अंत में आपको बता देंगे जो हमारा क्लासरूम आईडी नंबर है। तो हमारा टीचमेंट ऐप है और टेलीग्राम इंग्लिश विद नितिन राज सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। और जो व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए नंबर है 9453915105। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं, तो हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए हमारा जो साधारण वाक्य होता है इसे हम कहते हैं साधारण वाक्य। चलिए देखिए, जो हमारे साधारण वाक्य होते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है, जो हमारे वाक्य की बनावट क्या होती है, सबसे पहले लिखा जाता है कर्ता साधारण वाक्य में। उसके बाद मुख्य क्रिया जो हमारी मेन वर्ब्स होती है उसमें यस या या। उसके बाद हम लिखते हैं, ये हमारे वाक्य बनावट होती है, यानी कि अगर लिखा जाए इंग्लिश में तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो हम ये हमारी साधारण वाक्यों की होती है। हमारे नेगेटिव वाक्य जो होते हैं, देखते हैं हमारी नेगेटिव की जो होती है, नेगेटिव क्या होती है, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर सेंटेंस बनावट होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार डू और उसके बाद होती है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद होती है ऑब्जेक्ट। ये हमारी नेगेटिव की बनावट होती है। तो हम अभी इन दोनों की देखेंगे, उसके बाद हम आएंगे अपने अगले पड़ाव पर। तो देखते हैं सबसे पहले एल्स। इसी का एग्जाम्पल है, हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है कि
वे बाजार जाते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा था, यदि बातें हमारे ता है ती है ते हैं, अंत में ये शब्द आते हैं, जैसे वे बाजार जाते हैं, क्या बनेगा? वे की होगी दे जाते हैं। डू लगेगा नहीं, इसमें क्या लगाना है? दे गो टू मार्केट। देखिए, हमने आपसे कहा था कि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया में एस या एस नहीं लगाते हैं। यदि कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया में एस या एस लगा देते हैं। चलिए देखें, आगे हमारा आएगा। हमने दो की, एक पे बाजार जाते हैं तो दे गो टू मार्केट। दूसरा है प्रधानमंत्री पत्र नहीं पढ़ते हैं। हमारा ये बात मतलब है, यानी प्रधानमंत्री पत्र नहीं पढ़ते हैं, यानी कि जिसमें अवरोध उत्पन्न हो जाए हमारे लिए। कैसे? जैसे किसी ने कहा आप ये कार्य नहीं कर सकते हो, जी हमारे लिए और अवरोध उत्पन्न हो गया कि हम पत्र या प्रधानमंत्री जी क्या नहीं पढ़ते हैं, पत्र नहीं पढ़ते, अवरोध उत्पन्न हो गया है, तो हम उसके लिए कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर पढ़ते हैं रीड। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर हमारे एक पर्सन यानी कि सिंगुलर नंबर है, तो हम क्या करेंगे? सहायक क्रिया डच का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हमने लिखा है। डच के बाद हम लगा देंगे ना, सॉरी, ठीक। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट, उसके बाद क्या करेंगे? मेन वर्ड फर्स्ट फॉर्म, तो रीड पढ़ना की होती है। क्या नहीं पढ़ते हैं? पत्र, रीड द लेटर। ठीक। अब देखिए, इसी तरह से अगर हमें कोई और भी बात हो, यहाँ तक देखिए, उसके बाद यही हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग अपने आप को, अपने साथियों को, अपने सभी लोगों को आप हमारे टीचमेंट ऐप पर, टीचमेंट ऐप पर रजिस्टर करवा सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो पैसा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी आपको कोई भी फी नहीं देनी है, जो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा टीचमेंट ऐप पर। क्लास 6 से लेकर के 12th तक हम आपको पूरा एजुकेशन देंगे। तो यहाँ तक आप आगे देखते हैं, दो चार बात को अगला बात है रामदास किताब नहीं पढ़ता है। तो ये कैसे बनाएंगे? यानी कि रामदास
रामदास एक बचने नहीं तो क्या लगाएंगे, टच नहीं के लिए ना पढ़ना के लिए क्या दा। इसी तरह से अगर हमारा कोई भी सेंटेंस कोई भी वाक्य है एक्स वाई अगर कोई भी हमारा वाक्य है तो हम इसी तरह से उसको बनाएंगे। जैसे एक और देखते हैं हम लोग, अगला हमारा सेंटेंस जो है मैं पक्ष नहीं देखता। ठीक, तो कैसे बनाएंगे, आई डू नॉट टेल द, ये हमारा था सिंपल और नेगेटिव। चलिए भाई, यहाँ पर कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में बता। चलिए भैया आगे देखते हैं, हम अपने अगले कदम पे बढ़ना है हमें, और यहीं से हमें एक मजबूत पकड़ बनानी है जिससे हम आगे सब कामयाब होते हैं। देखिए एक फार्मूला हमको लेके चलना है, अगला है हमारा इंट्रोगेटिव। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नसूचक। देखिए इसमें हमारे दो ऑप्शन होते हैं, एक हमें यस टाइप क्वेश्चन होता है, यस और नो टाइप होते हैं, एक तो ही होते हैं, एक होता है यस नो टाइप, ठीक है। दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप, जिसे हम बोलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन वर्ड्स टाइप होता है जिसमें हमारा जो क्वेश्चन वर्ड्स हमारे होते हैं वो वाक्य के मध्य में आते हैं, और यस नो टाइप में जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो वाक्य के आरंभ में आते हैं। तो बस इन्हीं में चलना है। तो हमें सबसे पहले देखना है इसके फर्स्ट जो ऑप्शन होता है यस नो टाइप। हमें सबसे पहले देखना है यस और नो टाइप क्वेश्चन। देखिए यस और नो टाइप क्वेश्चन जो हमारे होते हैं इनके अंतर्गत हमें लिखा जाता है कि जब प्रश्न सूचक शब्द जो होता है वाक्य के आरंभ में, यानी कहा जाता है कि जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के आरंभ, यानी कि जो हमारे जो मेकिंग रूल्स के जो सेंटेंस होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जब हमारा यानी कि वाक्य आरंभ में आता है तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा होता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग जो हमारी होती है तो वो
उसके जस्ट बाद हम हेल्पिंग वर्ब को अपने कर्ता के अनुसार लगाते हैं, तुरंत बाद हम सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम मेन वर्ब फर्स्ट, और मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हम अदर, और उसके बाद प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। ये हमारा किन वाक्यों में होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे दूसरे जो होते हैं, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन होता है, और हमारा दूसरा ऑप्शन जो होता है जिसे हम कहते हैं डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन। जो हमारे WH टाइप क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं कि जब प्रश्न इसमें तो पहले आता है, उसमें प्रश्न शब्द वाक्य के मध्य में होता है कि जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के मध्य में आए। कहता है जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के मध्य में आता है, जब हमारा प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के मध्य में आता है, अब हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड, यानी सबसे पहले हम QWE यानी क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश लगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश लगाते हैं, क्वेश्चन जो हमारा होता है उसके हम इंग्लिश लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि डू और, उसके बाद हम सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर, उसके बाद हम प्रश्न। देखिए जब हमारा प्रश्न सूचक वर्ड, जो हमारा प्रश्न शब्द होते हैं, वो जब हमारा वाक्य के बीचों बीच यानी कि मध्य में, जब वाक्य के मध्य में आता है तो हमारा रूल बनता है सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है, जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार होता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर कुछ हमारा बचा है उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, उसका मार्क हम जरूर, क्योंकि मार्क जो हमें होता है वो कंपल्सरी होता है। ठीक, चलिए बस एक चीज आप याद रखिएगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये तीन चीजें सदैव याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये मत भूलिएगा। और हमसे इनको पढ़ने के लिए टीचमेंट ऐप पर मिलेगा, सर्च कीजिएगा नितिन के नाम से, तो आपको
मिल जाएगा। टीचर्स नेम सत्यप्रकाश सर के नाम से, नहीं तो हम क्लास खत्म होने के बाद आपको इस क्लासरूम की आईडी जनरेट बता दें, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9453915105 पर हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर हाय लिख के भेजिएगा और अपना नाम, अपनी क्लास लिख करके भेज दीजिएगा। हम आपको क्लासरूम आईडी भेज लिंक भेज देंगे आपको, आप ऐप भी डाउनलोड कर लेंगे और क्लासरूम आईडी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9453915105 पर याद है। चलिए हम आगे चलते हैं अगले कदम पर। आपकी सफलता ही हमारी हिस्सेदारी है। अगर आप आसमान को छूएंगे तो हम भी आसमान को छूएंगे, इसीलिए आप जरूर करिएगा हमारे ट्रीटमेंट, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है क्या मनोज क्रिकेट अच्छी खेलता है। हमारा पहला वाक्य है, क्या मनोज अच्छी क्रिकेट अच्छी खेलता है। तो हमें देखो एस या नो टाइप है हमारा, अगर अच्छी खेलता है तो हाँ, नहीं तो हम नो में जवाब दे देंगे, यस और नो। तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहला हमारा है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार। तो कर्ता हमारा क्या है, मनोज, जो कि सिंगुलर नंबर है, तो हम क्या लगाएंगे, डज। ओके, उसके बाद जो हमारी वो होती है मेन वर्ड्स होती है, मेन वर्ड्स हमारी प्ले है। तो मनोज प्ले अच्छी हो जाए गुड, अब क्या खेलता है क्रिकेट, क्वेश्चन, यानी कि डज मनोज प्ले गुड क्रिकेट है। चलिए अगला वाक्य है, क्या डाकिया दरवाजे दरवाजे पर वितरित करता है। चलिए अगला है हमारा, क्या डाकिया दरवाजे दरवाजे पत्र वितरित करता। तो देखते हैं हमारा, सबसे पहले डाकिया, देखिए पोस्टमैन डाकिया है, एक ही है, तो हम क्या लगाएंगे, द पोस्टमैन। ठीक, भैया क्या करता है, वितरित करता है, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा क्या करता है, द postman distribute the letter to door to यानी दरवाजे दरवाजे। ठीक है, चलिए। तो हमारी यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला वाक्य है,
अध्यापक की बच्चों पर क्यों चिल्लाते हैं? लिखा है अध्यापक जी बच्चों पर क्यों चिल्लाते। जैसा कि हमने बताया था, जब हमारा प्रश्नसूचक पद वाक्य के मध्य में आता है सबसे पहले उसकी अंग्रेजी क्यों, इसकी क्या होती है। और उसके बाद सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार अध्यापक है, सहायक क्रिया हमारी द टीचर, यानी वाई डज द टीचर चिल्लाना होती है क्राई ऑन चिल्ड्रन। ओके, चलिए ये तो हमारी बात रही आपके प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की, तो हम आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक लेके आए हैं। अगला देखिए, इसमें कुछ सम इम्पोर्टेंट रूल्स और इस टेंस के देखिए सम इम्पोर्टेंट रूल्स कुछ और रूल होते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण नियम है, जिससे नंबर है क्लियरली नकारात्मक वाक्यों में, यदि नकारात्मक वाक्यों में क्या शब्द है भैया, कभी नहीं है, कभी नहीं आए तो आए तो वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि नकारात्मक वाक्यों में कभी नहीं आए तो वाक्यों में हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। हम सहायक क्रिया और न, यानी क्योंकि हम नेवर को ही सही लगाते हैं। तो अगला रूल्स है दूसरा, यदि प्रश्न सूचक शब्द में कितना कितनी यदि प्रश्न सूचक वाक्यों में यदि प्रश्न सूचक वाक्यों में कौन यानी कि हु सब आए तो इसके साथ कर्ता को नहीं लिखते, क्योंकि यह तुम कर्ता का कार्य करता
देखिए बेटा क्या होता है भैया, हमारे डियर स्टूडेंट जो भी हमें आज लाइव देख रहे हैं और जो आगे चल के देखेंगे भविष्य में, तो उनको बताना चाहिए यदि प्रश्नशील वाक्य में कौन है शब्द आए तो इसके साथ हम कर्ता नहीं लगते, क्योंकि जो हमारा कर्ता होता है वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हूँ स्वयं होता है। जैसे इसका आपको एक बात बता दूं, एज जैसे कि तुम्हें कौन बुलाता। देखते हैं भैया लिखा है तुम्हें कौन बुलाता है। तो हम सबसे पहले आते हैं, हम कौन के लिए लगाएंगे। अब मेन बात बेटा हमारी होती है, जो हमारी मेन अवधारणा होती है वो ये होती है कि हु के साथ हम सब्जेक्ट को नहीं, हम सहायक क्रिया लगाने। यू है हमारा तो ये बहुवचन है, सहायक क्रिया हो गई हमारी to। ठीक। अब तुम्हें कौन बुलाता है तो हु टू कॉल, फिर हम क्या हु डज कॉल यू। ठीक। मतलब होता है या हु आर यू कॉलिंग, लेकिन हु डज कॉल यू। तो ये हमारा एक है कि हम अपने जो हु होता है इसके साथ में हम किसे नहीं लिखते हैं, कर्ता को नहीं लिखते हैं। उसके बाद तीसरा रूल हमारा होता है, हमारा तीसरे नंबर पर रूल आता है कि यदि यदि वाक्यों में किसका कॉमा किसकी है, कॉमा कितना और कितनी सब आए तो बात बनाते समय। देखिए जब हमारे वाक्यों में किसका किसकी कितना और कितनी शब्द आते हैं तो इनका वाक्य जब हम बनाते हैं, इनके वाक्य बनाते समय हम इनके नाउन्स को इनके साथ लेके हम इनकी साथ दी गई संज्ञा यानी कि नाउन को इनके साथ ही लिखते। बस ये हमारे तीन महत्वपूर्ण नियम होते हैं। तो आगे हम देखेंगे भाई हमारा जो आगे का प्रोसीजर है। तो ये हमारे रूल्स थे। अब कल आपके लिए कुछ वर्क दे देते हैं तो आप उसे करिएगा। देखिए भैया वो है क्या रामेश्वर मंदिर जाता है, वह किसकी जाता है पिछड़ा हम बाजार कभी नहीं जाते।
होता है कल्याणी सुमित्रा को नहीं पीटती। और अगला नेक्स्ट जो अंतिम बात है सुरेश विद्यालय जाता है। ये हमारे 5 वाक्य हैं और हमसे मिलने के लिए आपको दिया है 30 मिनट का। 30 मिनट ऐप पर और हमारा टेलीग्राम चैनल है हमारा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश डेथ मीटिंग और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9453915105 और हमारे क्लासरूम आईडी जो है हमारे इंग्लिश की है, मैथ की है और साइंस की क्लास 10th है। तो वो भी आपको हम बता देंगे अपने अगले ठीक है। चलिए, इससे जुड़ने के लिए हमसे आप व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़िएगा, हाय लिखिएगा और उसके बाद अपना नाम, सिटी और क्लास। हम आपको क्लासरूम आईडी और जो कि नाम ऐप है उसके लिए प्रोवाइड करा तो आप हमसे ओके। चलिए, तो हम बस अगले कल फिर मिलते हैं अपने नए एपिसोड के साथ। ओके।